Okay, good morning everyone. Please join the class. Yes, please tell your friends to join the class. Okay, so today we are going to start with the next topic, that is micronutrients. अभी तक हमने इससे पहले macronutrients को अभी तक कवर किया है एंड macronutrients में हमने 3 मेन टाइप्स ऑफ macronutrients पढ़े, that is your carbohydrates, proteins and then fats. उन तीनों की टाइप्स we have also discussed, the examples and their deficiency. गुड मॉर्निंग. हरी अप बस आगे आओ. ये कौन? नहीं विवाद, बस आगे आओ. तुम इधर ही बैठो, उन दोनों को आगे बैठाओ. हाँ, इधर ही बैठो तुम. यस, आगे. हरी आप जल्दी करो. नो. गुड मॉर्निंग साहिल. ओके, सो कल तक वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द मैक्रोन्यूट्रिएंट्स. ठीक है, अभी तक हमने मैक्रोन्यूट्रिएंट्स ही कवर किया. ओनली वन टॉपिक इज देयर, नो वरीज, हम उसको डिस्कस कर लेंगे बाद में. सो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में हमने क्या पढ़ा था? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स. हाँ, उनकी टाइप्स पढ़ी थी, एग्जाम्पल्स पढ़ी थी और सब कुछ उसके बारे में हमने. क्यों? तो ये जब ये लगाया है तो इसीलिए लगाया ना कि आप अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख सकते हो. डिपेंड थोड़े रहने की ये पीडीएफ आएगी तो ये हम पढ़ेंगे. अपने हाथ के लिखे हुए वही दिमाग में रहते हैं ज़्यादा. ठीक है, चलो. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द माइक्रोन्यूट्रिएंट्स. हमने बात की थी कि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं. माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी को वेरी लेस अमाउंट में चाहिए. मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्यों बोला जाता है? बिकॉज दे आर रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी इन लार्ज अमाउंट, हाई अमाउंट एंड दे प्रोवाइड अस more energy. ठीक है, but whereas micronutrients are required in our body in very less amount, but they don't provide energy. जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं इनका काम एनर्जी देना हमारी बॉडी में नहीं है. इनका काम क्या है? अदर एसेंशियल वर्क इन आवर बॉडी. जो बहुत छोटे छोटे काम होते हैं हमारी बॉडी में, जो पर्टिकुलरली जो भी हम खाना खा रहे हैं वो काम नहीं कर सकते. जहाँ पर मैक्रोन्यूट्रिएंट काम नहीं कर सकता वहाँ पर हमें कौन काम करेगा? माइक्रोन्यूट्रिएंट्स. सो देयर आर बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स. कौन कौन से होते हैं? एक होता है विटामिन्स एंड द अदर वन इज योर मिनरल्स. राइट, विटामिन्स की बात करेंगे सबसे पहले. सो विटामिन्स क्या है? विटामिन्स आर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन नेचुरल फूड स्टफ्स. अब विटामिन जैसे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की बात करें, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स, वो हमें अपने फॉर्म में भी अलग अलग इंडिविजुअली मिल सकते हैं. बट एज सच विटामिन्स की बात करें तो विटामिन्स हमें अलग से कभी भी नहीं मिलेंगे, या मिनरल्स भी नहीं मिलते हैं हमें वो एज सच हमारे फूड स्टफ में ही होगा. मतलब प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट के साथ ही कंपाउंड फॉर्म में जो है वो हमें ये मिलेंगे. प्लस विटामिन्स का काम क्या है? दे डोंट प्रोवाइड एनर्जी बट एसेंशियल फॉर रेगुलेटिंग द मेटाबॉलिज्म इन ह्यूमन. मैंने कल भी एक चीज़ डिस्कस की थी. इनका काम क्या है? वो छोटे छोटे एसेंशियल वर्क क्या हैं? वो एसेंशियल वर्क ये है कि लेट्स सपोज आप खाना खा रहे हो, अच्छा खाना खा रहे हो, उसमें गुड अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स हैं, फैट्स हैं, बट उसमें से जितने भी न्यूट्रिएंट हैं या न्यूट्रिशन है वो आपकी बॉडी में
अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, डाइजेशन इज गुड, सब कुछ ठीक चल रहा है, बट फिर भी अच्छा खाना खाने के बाद भी आपको कुछ ना कुछ डेफिशिएंसी डिजीजेस हो रही हैं, तो उसका मतलब ये होगा कि आपकी बॉडी जो आप खाना खा रहे हो उसमें से अच्छे से न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है। सो वही हर एक एक चीज़ को, न्यूट्रिशन को आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब करवाना, वो काम किसका रहेगा यहाँ पर? वाइटामिन्स का रहेगा। समझ आई ये चीज़? तो ये वो छोटे छोटे एसेंशियल काम हैं जो विटामिन करता है हमारी बॉडी में। तो ये एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता है, ये आप बोल सकते हो इनको दे हेल्प मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, राइट? तो ये मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के क्या हैं? हेल्पर हैं, जो उनको हेल्प करते हैं उनकी अच्छी एब्जॉर्प्शन में एंड डाइजेशन में। अंडरस्टूड? सो देर आर 13 रिकॉग्नाइज्ड विटामिन्स टिल नाउ। कोई नाम बता सकता है कितने विटामिन्स हैं हमारे पास? नेम, नेम। विटामिन आगे के। विटामिन बी के कितने टाइप्स हैं? जैसे नाम कौन कौन से? बी, बी ऐसे बोलो, B1 B2। हाँ ठीक है, वो हम पढ़ेंगे आगे, बट ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है? अब जो विटामिन्स हैं ये एक्चुअल में हमने 2 टाइप्स में डिवाइड किए हुए हैं। एक होते हैं हमारे पास कौन से? फैट सॉल्युबल, और एक आते हैं हमारे पास वाटर सॉल्युबल। हमने फैट सॉल्युबल पहले दिन भी डिस्कस किया था। क्या होते हैं फैट सॉल्युबल? दीज आर दोज विटामिन्स विच रिमेन इन अवर बॉडी, ठीक है? ये हमारी बॉडी में स्टोर रहते हैं, कहाँ पर? फैट स्टोरिंग टिश्यूज में। प्लस दे रिजर्व, ये रिजर्व, विटामिन रिजर्व की तरह हमारी बॉडी में रहते हैं फॉर डेज एंड समटाइम्स फॉर मंथ्स। समझ आई ये चीज़? फैट सॉल्युबल, नाम में है फैट, तो कहने का मतलब ये है कि ये हमारी बॉडी में जितने भी फैट टिश्यूज हैं, ठीक है? हमने कल पढ़ा था फैट्स में, तो वहाँ पे पढ़ा था हमने कि फैट्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? स्किन के जस्ट अंडरनीथ एडिपोज टिश्यूज में होते हैं, राइट? तो जो ये जो विटामिन्स हैं फैट सॉल्युबल, ये वही फैट स्टोरिंग टिश्यूज के अंदर जो है वहाँ पर ही अपना स्टोर रहेंगे, रिजर्व रहेंगे फॉर डेज और फॉर सम मंथ्स, ठीक है? मतलब इनको हमें एक बार अगर आपने इनका कोर्स कर लिया तो आपको एकदम से वापस से इसका फ्रीक्वेंट कोर्स करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज अगर आपने एक बार वो ले लिया तो वो आपकी बॉडी में रहेगा। यू नीड सम रेस्ट, और फिर उसके बाद आपको अगेन अगर ज़रूरत पड़ेगी फिर आप उसको वापस कंटिन्यू कर सकते हो। सो दैट मीन्स इनको हमें डेली फ्रीक्वेंटली खाने की ज़रूरत नहीं है, राइट? ये हो गया। तो फैट सॉल्युबल में हमारे पास आते हैं 4 टाइप्स ऑफ विटामिन, दैट इज विटामिन ए, डी, ई एंड के। ये 4 टाइप्स ऑफ विटामिन जो हैं ये आते हैं हमारे फैट सॉल्युबल में। और वाटर सॉल्युबल कौन से होते हैं? बी और सी। और वो क्यों वाटर सॉल्युबल होते हैं? कहने का मतलब कि वो हमें फ्रीक्वेंटली लेना पड़ता है, दे डोंट स्टे इन अवर बॉडी, वो हमारी बॉडी में नहीं रहते हैं, इंस्टेंटली काम करते हैं और इंस्टेंटली बॉडी के बाहर निकल जाते हैं, एक्सक्रीट हो जाते हैं, पढ़ेंगे बाद में। सो वेरी फर्स्ट विटामिन ऑफ फैट सॉल्युबल इज योर विटामिन ए, ठीक है? इसमें अब यहाँ पर क्वेश्चंस कैसे आते हैं? केमिकल नेम नंबर 1 क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है? डेफिशिएंसी डिजीज नंबर 2। केमिकल नेम को एक बार को वो अवॉइड कर सकते हैं, मगर डेफिशिएंसी डिजीज हमेशा पूछते हैं। हाँ हाँ, वो पूछते हैं। सोर्सेज आर नॉट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, बट समहाउ फंक्शन इज इम्पॉर्टेंट। वाई? बिकॉज अगर आपको फंक्शन पता होगा ना तो आप उसका इजीली डेफिशिएंसी डिजीज जो है वो क्रक्स निकाल लोगे कि क्या डेफिशिएंसी डिजीज हो सकती है। मैंने यहाँ पर ऐसे लिखा है सारा, केमिकल नेम, सोर्सेज, फंक्शन एंड डेफिशिएंसी, ठीक है? आप भी नोट डाउन करोगे तो ऐसे ही लिखोगे हर विटामिन के बारे में, राइट? तो सोर्सेज जो है हर चीज़ के मोस्टली कॉमन ही रहते हैं, तो सोर्सेज पे हमने ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। हमने किस चीज़ पे ध्यान देना है? केमिकल नेम एंड फंक्शन एंड डेफिशिएंसी, ठीक है? और इनके अदर नेम्स, जैसे हमने अदर नेम्स पढ़े वहाँ पर शुगर में, राइट? मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड में जैसे हमने एग्जांपल्स में अदर नेम पढ़े, यहाँ पर भी जो क्वेश्चन पूछा जाता है इनके अदर नेम से पूछा जाता है,
केमिकल नेम से पूछा जाता है, या कुछ और इनको क्या बोला जाता है, ब्लू विटामिन किसको बोलते हैं, येलो विटामिन किसको बोलते हैं, विटामिन एच किसको बोलते हैं, तो वो क्वेश्चंस वैसे वहाँ पर पूछे जाते हैं। ठीक है, आई विल ट्राई कि हमने मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट जब हम खत्म कर लेंगे, इसके बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थोड़े से डिस्कस कर लेंगे, आइडिया हो जाएगा कि इस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन आएंगे। राइट, चलो स्टार्ट करते हैं विटामिन ए। सो विटामिन ए का केमिकल नेम इज रेटिनॉल और इसको बोलते हैं कैरोटीन। कैरोटीन इसको इसलिए बोला जाता है बिकॉज इसका जो मेन रिच सोर्स है वो होते हैं क्या, कैरेट्स, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, कैरोटीन। अब विटामिन ए का काम क्या है, विटामिन ए का काम क्या है यहाँ से पता चलेगा, रेटिनॉल। रेटिनॉल जो इसका नाम है ये बना है कहाँ से, फ्रॉम द वर्ड रेटिना। रेटिना कहाँ पर होता है, हमारी आईज में। अब होता क्या है, हमारी आई में 2 टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं, एक होते हैं रॉड सेल्स और एक होते हैं कोन सेल्स। राइट, तो रॉड सेल्स और कोन सेल्स का काम क्या है, जो रॉड सेल्स है इनका काम है ये कलर डेफिनेशन को मतलब हेल्प करता है। आपको ब्लू ब्लू ही दिखता है, डार्क ब्लू दिखता है, लाइट ब्लू दिखता है, रेड है, पिंक है, डिफरेंट शेड्स ऑफ कलर्स आपको दिखाई देती हैं, that occurs with the help of your rod cells in the eyes। जिनकी रॉड सेल्स में थोड़ी सी भी कमी होती है या थोड़े से वो स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं या अच्छे से डेवलप नहीं होते हैं तो उनको कलर में डिफ्रेंशिएशन करने में प्रॉब्लम होती है। जैसे आपने कलर ब्लाइंडनेस सुना होगा, बट कलर ब्लाइंडनेस इज जेनेटिक डिजीज। बट क्या होता है कि अगर रॉड सेल्स अच्छे से नहीं बनेंगे, उसमें एक पिगमेंट होता है, अगर वो नहीं अच्छे से बनेंगे तो आपको कलर डेफिनेशन में प्रॉब्लम होगी इन डिम लाइट, जब कम लाइट होगी। अभी तो लाइट अच्छी खासी है तो हमें हर चीज़ कलर वो दिखाई देगा, बट जैसे ही सनसेट हो जाएगा या शाम होएगी या डिम लाइट होगा या थोड़ा सा हल्का हल्का अंधेरा होगा तो इन जिसको प्रॉब्लम होती है तो उसको क्या होता है कि कलर में या स्ट्रक्चर में डेफिनेशन कम मिलती है। सो ये इसका नाम पड़ा है कहाँ से, रेटिना से। अब क्या फंक्शन है इसका, इट इज़ गुड फॉर आईज एज रेटिनॉल इन लिवर कन्वर्ट्स इनटू रोडोप्सिन पिगमेंट। रोडोप्सिन क्या है, ये वो पिगमेंट है विच इज हेल्पफुल इन फॉर्मिंग व्हाट, रॉड सेल्स इन आवर आईज। रोडोप्सिन एक पिगमेंट है जो किसकी हेल्प से बनता है, रेटिनॉल की हेल्प से बनता है, और बदले में रोडोप्सिन का काम क्या है, रॉड सेल्स को बनाना, उसको फॉर्म करना। अंडरस्टूड, तो ये पूरा सर्कल ऐसे है। विटामिन ए क्या है, रेटिनॉल है, रेटिनॉल का काम क्या है, रोडोप्सिन बनाना, और आगे रोडोप्सिन का काम क्या है, रॉड सेल को बनाना, और रॉड सेल को अगर नहीं बनेंगे अच्छे से प्रॉपरली तो क्या होगा, नाइट ब्लाइंडनेस। अब यहाँ पर ब्लाइंडनेस का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल इंसान अंधा ही हो जाता है अंधेरे होने में, नहीं, कहने का मतलब कि कम डिम लाइट में आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हो इजीली, है ना। अब जैसे तो बिल्कुल डार्क होता है फिर तो किसी को भी कुछ नहीं दिखाई देगा, मगर हल्की सी डिम लाइट है या मून लाइट है या एक कैंडल लाइट ही बोल लो आप, तो उसमें भी जिसको प्रॉब्लम होगी नाइट ब्लाइंडनेस की उसको थोड़ा सा कम दिखेगा। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं क्या, नाइट ब्लाइंडनेस। अंडरस्टूड, समझ आया। तो विटामिन ए का केमिकल नेम क्या है, रेटिनॉल और कैरोटीन। कैरोटीन क्यों बोला जाता है, बिकॉज इट इज रिच, जो कैरेट है इट इज रिच इन विटामिन ए। तभी बोला जाता है ना गाजर खाओ आंखों के लिए अच्छी होती है, वो इसीलिए बोला जाता है बिकॉज उसमें क्या है, विटामिन ए। अंडरस्टूड। सो विटामिन ए का डेफिशिएंसी डिजीज क्या है यहाँ पर, नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, नेक्स्ट विटामिन इज विटामिन डी। बड़ा इंपॉर्टेंट विटामिन डी, बड़ी बड़ी आम हम नॉर्मल लैंग्वेज में या आम इंसान खाता ही खाता है। ठीक है, सो विटामिन ए का डी का केमिकल नेम क्या है, कैल्सिफेरॉल, कोलीकैल्सिफेरॉल और अर्गो कैल्सिफेरॉल, ये 3 नाम है। ये जो अर्गो कैल्सिफेरॉल है ये 1-2 बारी एसएससी के पेपर्स में आ चुका है। ठीक है, और कैल्सिफेरॉल और कोलीकैल्सिफेरॉल तो जेकेएसएसबी में भी 1-2 बारी पूछा गया है ये। ठीक है, अब विटामिन डी को हम नॉर्मल लेमन लैंग्वेज में कैल्शियम की टैबलेट्स बोलते हैं, राइट, बट एक्चुअल में विटामिन डी इज नॉट कैल्शियम। विटामिन डी जो है ये कैल्शियम नहीं है, कैल्शियम एक अलग मिनरल है। ठीक है, कैल्शियम एक अलग मिनरल है जो हम आगे देखेंगे, बट विटामिन डी का क्या काम है, विटामिन डी जो है ये ऑलरेडी हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है। ठीक है, विटामिन डी ऑलरेडी हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है, मगर इन इनएक्टिव फॉर्म। इनएक्टिव फॉर्म क्या होता है, जो सोई हुई फॉर्म होती है जिसको एक्टिव करने के लिए हमें कोई चीज़
करनी पड़ती है जिससे वो एक्टिवेट होता है। जैसे एक नॉर्मल मशीन पड़ी है हमारे घर में, वो बिजली से चलती है, तो जब तक उसके साथ सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो वो कैसी पड़ी है, इनएक्टिव पड़ी है, वो काम नहीं करेगी। बट द मोमेंट वी सप्लाई इट विद इलेक्ट्रिसिटी वो काम करने शुरू हो जाएगी। तो सेम थिंग इज विद विटामिन डी। तो जो विटामिन डी है ये क्या है, इट ऑलरेडी प्रेजेंट इन अवर स्किन इन इनएक्टिव फॉर्म, ठीक है। सो ये फॉर्म में, इनएक्टिव फॉर्म में होता है और गेट एक्टिवेटेड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। हम बोलते हैं ना हम विटामिन डी ले रहे हैं, बोल रहे था आप कब मैम विटामिन डी ले रहे हैं, तो विटामिन डी धूप में नहीं है, सनलाइट में विटामिन डी नहीं है। विटामिन डी ऑलरेडी आपकी बॉडी में प्रेजेंट है, उसको एक्टिवेट करने के लिए क्या चाहिए हमें, सनलाइट। बट अब ऐसा नहीं है कि सनलाइट में वो एक्टिवेट होते तो आप सारा दिन धूप में खड़े रहोगे, नहीं, वो सारा दिन धूप में खड़े रहोगे तो वो टैनिंग होगी, विटामिन डी नहीं एक्टिवेट होगा। तो वो क्या होता है कि जो सुबह सुबह की जो सन रेज होती है ना, वो लेस यूवी उनमें होता है, तो उसमें क्या कहते हैं कि वो मतलब थोड़ी कम वेवलेंथ की होती है, वो थोड़ी कम हार्मफुल होती है। अगर आप वो सन रेज को डायरेक्टली अपनी स्किन पे लेते हो, दैट इज इफेक्टिव। सारा दिन ऐसे धूप में बैठे रहोगे तो वो इफेक्टिव नहीं होगा। और अगर प्रॉपर अगर आपको विटामिन डी एक्टिवेशन करवाना है या करना है तो उसको आपको डायरेक्ट सन रेज को आपकी डायरेक्ट स्किन पे लगाना है, ठीक है। अब जैसे जिन लोगों को विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है, डॉक्टर उनको बोलते हैं कि अपनी स्किन पे वो एक ट्यूब देते हैं कि उसको मल के तो डायरेक्टली सन के नीचे बैठो, सो दैट डायरेक्ट रेज आपके स्किन पे अब्जॉर्ब हुए। समझ आई ये चीज़। सो ना सनलाइट में विटामिन डी है और ना विटामिन डी जो है वो कैल्शियम है, ठीक है। बट इसका काम क्या है विटामिन डी का, इसका फंक्शन ये है कि ये हेल्प करता है कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में हमारी बॉडी में। क्यों चाहिए हमें विटामिन डी, हमने बोला कि विटामिन डी जो है वो क्या है, हमें हमारी बॉडी में ऑलरेडी प्रेजेंट है बट उसको एक्टिवेट करना पड़ता है। मगर वो एक्टिवेट होकर उसका काम क्या है कि ये हेल्प करता है कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन में। आप दूध पी रहे हो, डेयरी प्रोडक्ट्स खा रहे हो, और भी कोई चीज़ें खा रहे हो जिनमें कैल्शियम की क्वांटिटी है, मगर उतना कैल्शियम आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है। क्यों? बिकॉज हो सकता है कि आपकी बॉडी में विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो। तो विटामिन डी अगर होगा अच्छे अमाउंट में एक्टिवेटेड फॉर्म में, तो वो क्या करेगा, कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन को क्या करेगा, बढ़ाएगा, और आपकी बोन्स, टीथ, इन नेल्स, इन सबको क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग करेगा। समझ आई ये चीज़, ठीक है। तो एक्चुअल में विटामिन डी का काम क्या है, एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम इन बोन्स। अब विटामिन डी का काम है कैल्शियम को एब्जॉर्ब करना। कैल्शियम हमें हमारी बॉडी में कहाँ पर चाहिए, बोन्स के लिए चाहिए। तो अगर इसकी डेफिशिएंसी होगी तो इफेक्ट किस पे होगा, डायरेक्टली बोन्स पे ही होगा। सो डेफिशिएंसी क्या होती है इसमें, रिकेट्स इन चिल्ड्रन, ऑस्टियोमैलाशिया इन अडल्ट्स। ये भी क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है, बड़ा कॉमन क्वेश्चन है। रिकेट्स का मतलब क्या होता है, रिकेट्स होता है जो बच्चों में होता है, छोटे बच्चों में होता है। तो छोटे बच्चों में क्या होता है, अगर ग्रोइंग स्टेज ऑफ चिल्ड्रन में अगर उनको अच्छे से बैलेंस डाइट, न्यूट्रिशन ना मिले, कैल्शियम ना मिले, तो बच्चों की जो बोन्स जो हैं वो माल फॉर्म हो जाती हैं, राइट। तो वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो बच्चा क्या होएगा, या तो उसकी जो ये टांगे होती है ना, तो जो ये नीज होती हैं, या तो ये अंदर की तरफ बेंड हो जाती हैं या तो ये बाहर की तरफ हो जाती हैं। तो दो चीज़ें होती हैं, एक तो होता है नॉकनी और एक होता है बो लेग्स। या तो घुटने अंदर की तरफ होंगे या तो घुटने बिल्कुल ऐसे बाहर की तरफ होते हैं। तो वो क्यों होते हैं, बिकॉज ऑफ द रिकेट्स। और रिकेट्स क्या होता है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी से होता है। हाँ, नॉकनीज ही तो है, नॉकनीज एंड बो लेग्स, ये दोनों रिकेट्स ही है। तुम्हारी है नॉकनीज सच में? वो नॉकनीज वो वाली नॉकनीज नहीं होती जो तुम्हारी ये जुड़ता है। नॉकनीज मीन्स वो पूरा ऐसे मुड़ी होती हैं। ना ना ना, नॉकनीज ये वो कुछ और है, वो कुछ और है। नॉकनीज होती हैं जो ये आपके सामने की तरफ घुटने ना, ये पूरे अंदर की तरफ होते हैं। मेरे एक सर थे हमारे स्कूल में, वो पीएचई के ही टीचर थे, तो उनकी नॉकनीज थी। बट वो जो जब स्प्रिंट करते थे ना, वो बहुत तेज स्प्रिंट करता है, उन्होंने प्रैक्टिस करा अपने आप को वैसा, तो वो होता है। नॉकनीज ऐसे अंदर होती हैं और बो लेग्स होती है, ये बिल्कुल ऐसे थोड़े से बाहर की तरफ होते हैं, ठीक है, ये चीज़ होता है। तो ऑस्टियोमैलाशिया इन एडल्ट्स क्या होता है, जैसे जो हम आम अपने बुजुर्गों में देखते हैं, ओल्ड एज पीपल में क्या होता है कि देखा होगा कि वो जब
एज के साथ उनकी बॉडी में अब इतना वो खा नहीं सकते, तो उससे क्या होता है कैल्शियम की कमी होती है। तो उससे क्या हो रहा है कि उनके जो हाथ आपने देखे होंगे वो थोड़े से ऐसे होने शुरू हो जाते हैं, पीठ थोड़ी सी ऐसी होती है, घुटने थोड़े से झुकने लगते हैं, है ना, कि हम सीधा नहीं कर पा रहे। सो दैट इज़ ऑस्टियोमैलाशिया। वो विद एज ही आता है, वो अडल्ट्स में होता है। इसमें आपको याद क्या रखना है कि ऑस्टियोमैलाशिया अडल्ट्स में होता है और रिकेट्स किस में होता है, चिल्ड्रन में होता है। रिकेट्स जो है ये ग्रोइंग स्टेज में ही होगा, बड़े होके नहीं होगा। बच्चे को छोटे से ही है तो फिर ये रहता है, इसको करेक्ट करना बड़ा मुश्किल है अगर आप अर्ली स्टेजेस में पकड़ लो तो, अदरवाइज ये करेक्ट करना बड़ा मुश्किल है। तो ऑस्टियोमैलाशिया विद एज अडल्ट्स में होगा ही होगा। अंडरस्टूड। तो ये था विटामिन डी। नेक्स्ट हमारे पास आता है विटामिन ई। तो विटामिन ई का केमिकल नेम है हमारे पास यहाँ पर टोकोफेरॉल। ठीक है, विटामिन ई को हम क्या बोलते हैं, टोकोफेरॉल। अब विटामिन ई का मेन इसका अदर नेम क्या है, इसको हम बोलते हैं ब्यूटी विटामिन। ठीक है, ब्यूटी विटामिन क्यों बोलते हैं, बिकॉज ये जो है इट इज़ गुड फॉर स्किन। विटामिन ई कहते हैं कि ये जो हमारी स्किन के प्रोटीन्स जो हैं, कौन से थे स्किन के प्रोटीन्स जो हमने कल पढ़े थे, जो स्किन को टिश्यूज को अच्छे से, कौन से थे वो, हमने कल 3 टाइप्स ऑफ फाइब्रस प्रोटीन पढ़े थे, बताओ जल्दी बताओ। हेयर वाला नहीं, स्किन वाला, टिश्यू वाला। कैरेटिन, मायोसिन, वो हो गया मसल। तो तीसरा क्या था, सी से कोलाजिन। कोलाजिन। तो विटामिन ई जो है इसको ब्यूटी विटामिन इसलिए बोलते हैं बिकॉज ये स्किन का जो टिश्यू है, हमारे जो स्किन के प्रोटीन्स हैं, ये उसको और अच्छे से बूस्ट करता है, स्टिमुलेट करता है, अच्छे से उसको स्ट्रॉन्ग बनाता है। एंड इट स्टिमुलेट्स गैमेट फॉर्मेशन ऑल्सो। गैमेट्स क्या होते हैं, हमारे मेल और फीमेल में जो उनके रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, गैमेट्स। ठीक है, सो सोर्सेज क्या होंगे इसके, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, स्प्राउटेड ग्रीन्स, वेजिटेबल फैट्स एंड ऑल। विटामिन ई का वैसे सबसे अच्छा सोर्स फिश ऑयल माना जाता है। फिश ऑयल आपने सुना है कि फिश ऑयल कैप्सूल्स खाने चाहिए, स्किन के लिए अच्छे होते हैं, बालों के लिए भी अच्छे होते हैं, तो ये भी वही चीज़ है। डेफिशिएंसी इसमें क्या होगी, अर्ली एजिंग। एजिंग मतलब रिंकल्स आना, स्किन में वो होना, क्योंकि ये स्किन के लिए अच्छा है। अगर विटामिन ई की डेफिशिएंसी होगी तो आपकी स्किन में लाइंस एंड रिंकल्स आएंगी, तो आप जल्दी बूढ़े दिखने शुरू हो जाओगे। डिक्रीज्ड फर्टिलिटी इन गर्ल्स, क्यों, क्योंकि गैमेट फॉर्मेशन में हेल्प करता है। अगर गैमेट्स फीमेल में नहीं बनेंगे, जो ओव्यूल्स होते हैं, तो फर्टिलिटी को वो डिक्रीज करेगा इन गर्ल्स। एंड मस्कुलर डिस्ट्रोफी। डिस्ट्रोफी का मतलब क्या होता है, जब भी किसी भी वर्ड के सामने डिस्ट्रोफी लगाओ ना, तो डिस्ट्रोफी का मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ की अलाइनमेंट बिगड़ना। ठीक है, किसी चीज़ की अलाइनमेंट क्या होती है कि अगर उसका स्ट्रक्चर ऐसा है, शेप है, तो वो टेढ़ा मेढ़ा हो गया। तो मस्कुलर डिस्ट्रोफी क्या होता है कि जिसको विटामिन ई की डेफिशिएंसी होती है, तो जो उसके मसल्स होते हैं वो ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होते, तो हल्के से भी गिरने लगने से वो मसल में मतलब उसको प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, टेंडेंस लिगामेंट जो है वो ब्रेक कर सकते हैं, उसको बोलेंगे हम मस्कुलर डिस्ट्रोफी। अंडरस्टूड। सो विटामिन ई कौन सा क्या बोलते हैं इसको, टोकोफेरॉल, और इसको हम अदर नेम क्या है इसका, ब्यूटी विटामिन। नेक्स्ट आता है हमारे पास लास्ट फैट सॉल्युबल, दैट इज विटामिन के। राइट, विटामिन के का केमिकल नेम है हमारे पास फाइलोक्विनोन। क्या बोलेंगे इसको, फाइलोक्विनोन। अब फाइलोक्विनोन का बड़ा, ये विटामिन के इज वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाई, बिकॉज इट हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग। ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग। अब ये कौन सा ब्लड क्लॉटिंग है, क्लॉट 2 तरीके के होते हैं। क्लॉट का मतलब होता है रोकना। ठीक है, रोकना। ठीक है, तो क्या होगा कि जैसे ये एक सप्लाई ऑफ वेन है जिसके अंदर ब्लड जा रहा है, आर्टरी है, कैपिलरी कुछ भी है, तो इसके बीच में क्या है, खून एकदम रुक गया, जम गया एक जगह पर, तो वहाँ से अब क्या हो गया, ब्लॉक हो गया, यहाँ से अब ब्लड का सप्लाई जो है वो आगे नहीं जाएगा। राइट, ये हो गया क्लॉट। ठीक है, तो अगर हमने सुना होगा उसके ब्रेन लग गई, उसको ब्रेन में क्लॉट हो गया, तो वो या तो डेथ हो गई या तो कुछ कोमा या पैरालिसिस हो गया। तो ये फिर क्यों ज़रूरी है ब्लड क्लॉटिंग के लिए, तो ये कौन सी क्लॉटिंग की बात कर रहा है यहाँ पर, जैसे कि मतलब ये क्लॉटिंग है, हाँ ये क्लॉटिंग है इंजरी वाली, इंजरी
जो हमें एक्सटर्नल इंजरी हल्की सी लग जाती है तो जहाँ पे हमें ब्लीडिंग होती है, तो आप देखते हो कि कुछ देर के बाद वहाँ पर खून जो है वो जमना शुरू हो जाता है। दैट अकर्स विद द हेल्प ऑफ योर प्लेटलेट्स। तो वो जो प्लेटलेट्स होते हैं हमारी बॉडी में, वो क्या करते हैं, एक मैश लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, फाइबर लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, जो ऐसे नेट की तरह बिछ जाती है उस जख्म के ऊपर और ब्लड को क्या करती है, ब्लीड होने से रोकती है। तो वो जो काम है, वो जो उनको प्लेटलेट्स बनाने का काम जो है वो कौन करता है, विटामिन के हेल्प करता है। तो जिनको लेट ब्लड क्लॉट होता है इन द एक्सटर्नल इंजरी, उनको किसकी डेफिशिएंसी होती है, विटामिन के की, बिकॉज इसका डेफिशिएंसी क्या होगा, फॉल्टी ब्लड क्लॉटिंग और इंक्रीज टाइम ऑफ क्लॉटिंग। अगर इंक्रीज टाइम ऑफ क्लॉटिंग होगा या फॉल्टी ब्लड क्लॉटिंग होगा तो क्या होगा, ब्लड ज़्यादा लॉस हो जाएगा, तो वो उससे और प्रॉब्लम्स बन सकती है। ठीक है, होगी, लेट होगी या फॉल्टी होगी, मतलब होगी नहीं होगी, कम होगी, ज़्यादा होगी या लेट होगी। हाँ, उनका अलग इशू है, उनका अलग इशू है, वो अलग चीज़ है। हाँ, शुगर पेशेंट्स का भी जख्म नहीं बांधना है वो, इसीलिए क्योंकि वो भी प्लेटलेट्स पे इफेक्ट करता है। ठीक है, तो विटामिन के इज इम्पॉर्टेंट फॉर ब्लड क्लॉटिंग। तो ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी तो डेफिशिएंसी क्या होगी, फॉल्टी ब्लड क्लॉटिंग और इंक्रीज टाइम ऑफ क्लॉटिंग, और इसका केमिकल नेम क्या है, फाइलोक्विनोन। ठीक है, तो इसके सोर्सेज क्या हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, फिश, लिवर, सिंथेसाइज्ड बाय लार्ज इंटेस्टाइन बैक्टीरिया। एंड विटामिन के जो है ये भी हमारी बॉडी के अंदर एक बैक्टीरिया ऑलरेडी इंटेस्टाइन में, आपको होता है बैक्टीरिया इज ओमनी प्रेजेंट, ये हर जगह प्रेजेंट होता है। जो हमारे इंटेस्टाइन्स में बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है उसका वो जो एक्सक्रीट करता है उसमें भी विटामिन के जो है वो प्रोड्यूस होता है, जो हमारी बॉडी उसको यूज़ करती है नेचुरली। सी बहुत सारे ये विटामिन जो है नेचुरली हमें कहीं ना कहीं से मिल ही जाते हैं, बट स्टिल अगर वो इतने अच्छे अमाउंट में नहीं आ रहे हैं या हमें नहीं इनटेक हो रहा, देन वी हैव टू टेक देम, जब आपको ये डेफिशिएंसी डिजीजेस जो हैं वो आती हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे कौन कौन से टाइप ऑफ, सारे आपके फैट सॉल्युबल। विटामिन ए का अदर नेम क्या था, केमिकल नेम, ए, विटामिन ए रेटिनॉल। विटामिन डी केमिकल नेम कैल्शियम से ही है उसका नाम, कैल्शियम से ही है उसका नाम, नाम क्या है, कैल्सीफिरोल, कैल्सीफिरोल नाम याद रखो, कैल्सीफिरोल, कैल्सीफिरोल, कोलीकैल्सीफिरोल और अर्गो कैल्सीफिरोल। ठीक है, विटामिन ई का क्या नाम है, टोकोफिरोल, और विटामिन के का क्या नाम है, फाइलोक्विनोन। ठीक है, नेक्स्ट हमने पढ़ना है यहाँ पर वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। वाटर सॉल्युबल विटामिन्स क्या होंगे, अब ये वो विटामिन्स हैं विच आर सॉल्युबल और डिसॉल्वेबल इन वाटर, मतलब ये हमारी बॉडी में इंस्टेंटली डिसॉल्व होते हैं, रिजर्व नहीं रहते हैं, कहीं पर स्टोर नहीं होते हैं, एंड दे डू देयर वर्क एंड गो आउट ऑफ अवर बॉडी, सो दे डू नॉट स्टे इन द बॉडी फॉर लॉन्ग एंड कैन नॉट बी स्टोर्ड. These leave the body via urine, because of which more water soluble vitamin is needed than fat soluble. हमें फैट सॉल्युबल से ज़्यादा विटामिन, वाटर सॉल्युबल विटामिन की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। क्यों? बिकॉज हमारी बॉडी में कहीं पर भी ना नेचुरली प्रेजेंट है ना ही ये स्टोर रहते हैं, वेराज अगर आप फैट सॉल्युबल देखोगे वो कहीं ना कहीं हमें मिल जाते हैं। ठीक है, देन सबसे पहला आता है इसमें विटामिन सी पढ़ेंगे क्योंकि बी के टाइप्स हैं। तो विटामिन सी का केमिकल नेम है एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, एस्कॉर्बिक एसिड। कौन सी आप डेली लाइफ में विटामिन सी की टैबलेट्स खाते हो, नाम बताओ कोई। लिम्सी। और इसके सोर्सेज तो आपको पता ही है, विटामिन सी किस में होता है, सबसे ज़्यादा रिच सोर्सेज का क्या होता है, सिट्रस फ्रूट्स, खट्टे फ्रूट्स जितने भी होते हैं वो होते हैं। सोर्सेज क्या आ गए, सिट्रस फ्रूट्स आ गए। ठीक है, फंक्शन क्या है अब इसका मेन, विटामिन सी का जो मेन फंक्शन है दैट इज इट हेल्प्स इन कोलैजिन प्रोडक्शन। अब आपको यहाँ से यहाँ पे पता चलना चाहिए कि कोलैजिन का काम क्या था, क्या बनाना, कोई रिवीजन नहीं है, कोई कुछ नहीं है। कोलैजिन का मतलब है टिश्यूज बनाना। कोलैजिन क्या है, प्रोटीन जो क्या बनाता है, टिश्यूज बनाता है। तो इसकी हेल्प क्या है, कोलैजिन को बनाने में वुंड हीलिंग, बोन फॉर्मेशन, स्ट्रेंथन्स ब्लड वेसल्स, हेल्प इन एब्जॉर्बिंग आयरन एंड एक्ट्स एज एन एंटीऑक्सीडेंट। बताओ कितनी चीज़ें करता है विटामिन सी। डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है कि डेली लिम्सी एक खा ले, कोविड में तो सबने खाई है ना, विटामिन सी खाई है, और ये इम्यूनिटी भी बढ़ाता है। वो इम्यूनिटी क्यों ना बढ़ाए, क्योंकि इतनी सारी चीज़ों में तो ये हेल्प कर रहा है।
राइट। सो क्या कर रहा है, कोलेजन प्रोडक्शन कर रहा है, वुंड हीलिंग में हेल्प कर रहा है, बोन फॉर्मेशन, ब्लड वेसल को स्ट्रेंथन कर रहा है एंड हेल्प इन एब्जॉर्बिंग आयरन एंड एक्ट्स एज एन एंटीऑक्सीडेंट्स। अब क्या है, ये जब इसमें से कुछ भी नहीं होगा या इसका डेफिशिएंसी होगी तो हमें क्या होगा, स्कर्वी। स्कर्वी का मतलब क्या है, गम ब्लीडिंग। गम ब्लीडिंग क्या, गम्स क्या है, हमारे टिश्यूज ही हैं अल्टीमेटली। तो जब टिश्यू ही इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे तो वो हल्के से भी कुछ भी उसको यूज़ होने में वो क्या करेंगे, ब्लीड करेंगे, मतलब उसमें वूंड आ जाएगा, राइट। तो वही है ना, वो एड्स भी देखते थे, अब वो सेब खाता था तो उसमें वो ब्लड आता था, कहते तुम्हारे दांतों में, गम में वो जान नहीं है, तो वो तो बोलते थे कि नहीं वो तो नमक वाला, फिर वो बोलते टूथपेस्ट, तो टूथपेस्ट डजंट वर्क इन योर गम ब्लीडिंग, राइट। तो हम टूथपेस्ट को तो इनहेल नहीं करेंगे ना, तो उसमें विटामिन सी कैसे आएगा। सो विटामिन सी की डेफिशिएंसी से हमारे पास क्या होगा, स्कर्वी। स्कर्वी का मतलब क्या है, जिसको आम वैसे भी गम ब्लीडिंग होती है, तो दैट मीन्स उनको किसकी डेफिशिएंसी है, विटामिन सी की। बहुत सारे फंक्शन है इसके, क्या नेम है इसका, अदर नेम क्या बोलते हैं, केमिकल नेम इसको, विटामिन सी का नेम क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है जी हमारा द बिग लिस्ट ऑफ विटामिन बी, बी कॉम्प्लेक्स, इसको लिख सकते हैं यहाँ पे बी कॉम्प्लेक्स, क्योंकि बी कॉम्प्लेक्स के अंदर ही सारे विटामिन बी आते हैं। अब एक डिस्क्लेमर यहाँ पे ये चीज़ है कि जो विटामिन बी हैं जितने भी टाइप के, इनको हम रेयरली कोई चांस होता है कि जिसको हम अलग अलग लें, कि हम B1 ले रहे हैं, B9 ले रहे हैं, बट यूजुअली जो बी हम जब भी विटामिन इंटेक करते हैं तो बी कॉम्प्लेक्स ही इंटेक करते हैं, जिसमें बी कॉम्प्लेक्स में एक हम बोलते हैं कि हम बिकासोल खाते हैं, बिकासोल दैट इज बी कॉम्प्लेक्स, दैट इज बी कॉम्प्लेक्स। जो आप खाते हो मल्टी विटामिन एंड मल्टी मिनरल, उसमें ये सब कुछ होता है। फिर अलग आते हो जो आप कहते हो हम आयरन की टैबलेट्स खा रहे हैं, ठीक है, हम हेयर के लिए बायोटेन खा रहे हैं, वो होते हैं अलग, B9 बी भी होते हैं और बाकी सारे भी होते हैं, ठीक है। तो बी कॉम्प्लेक्स जब आप खा रहे हो तो दैट मीन्स आप बी की सारी फॉर्म्स खा रहे हो, ठीक है। जब बहुत कुछ और एक पर्टिकुलर डेफिशिएंसी है तो फिर आपको डॉक्टर कोई प्रिस्क्राइब करेगा कि आप ये वाला बी खाओ या ये वाला बी खाओ, ठीक है। तो बी कॉम्प्लेक्स, तो सबसे पहला आता है हमारे पास विटामिन B1। तो B1 का केमिकल नेम क्या है हमारे पास यहाँ पर, थायामीन, ठीक है। B1 को क्या बोलते हैं, थायामीन। सोर्सेज इसके आगे लेग्यूम्स, नट्स एंड होल ग्रेन। फंक्शन क्या है इसका, दैट इट इज एसेंशियल फॉर प्रोड्यूसिंग एंजाइम्स दैट हेल्प ब्रेक डाउन ब्लड शुगर, ठीक है। ये कुछ ऐसे एंजाइम्स बनाने में हेल्प करता है जो हमारे ब्लड में जो शुगर है उसको ब्रेक डाउन करने के लिए, बिकॉज अगर वो एंजाइम्स नहीं होंगे तो ब्लड शुगर हमारा जो है वो इंक्रीज हो सकता है। सो बीकासोल या बी कॉम्प्लेक्स के कैप्सूल्स आर वेरी गुड फॉर डायबिटिक पर्सनस ऑल्सो। अगर इंसुलिन वो नहीं ले रहे हैं, नॉर्मल डायबिटीज़ अभी स्टार्टिंग स्टेज में, तो बीकासोल उनको हेल्प कर सकता है, बी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। देन इसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है, सिंपल बेरी। यहाँ से आपको देखो, अब बी के जितने भी डेफिशिएंसी डिजीजेस है ना, पहले जो 3-4 हैं वो तो कुछ अलग अलग है, लास्ट के जितने भी बी हैं वो सबके सेम ही उनका डेफिशिएंसी डिजीज है, दैट इज अनीमिया। वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ अनीमिया के नाम हैं, मगर है वो एक ही डेफिशिएंसी डिजीज। प्लस अब आपको पता ही है, ये दिमाग में रखना है कि बिकासोल के कैप्सूल हम कब खाते हैं, किसी को कोई कमजोरी हो जाए तो भी वो चल तू बिकासोल के कैप्सूल खा, है, किसी को कुछ गर्मी होगी है चल तू बिकासोल के कैप्सूल खा, किसी को कुछ हो रहा है कि थोड़ा सा टांगों में दर्द हो रहा है या जान निकल रही है या वीकनेस फील हो रही है, चल बिकासोल के कैप्सूल खा। समझ आई ये चीज़, ये हम डेली लाइफ में उसको आम यूज़ करते हैं। तो आपने ये दिमाग में रखना है कि इसका मेन जो डेफिशिएंसी है वो वीकनेस, अनीमिया, नर्वस सिस्टम, इसी के ही रिलेटेड है, ठीक है। सो डेफिशिएंसी इज बेरी का मतलब क्या होता है, कुछ नहीं, सिंपल वीकनेस, पेन इन लिम्स, मसल पैरालिसिस। मसल पैरालिसिस क्या होता है, जो एकदम से आपका चलते फिरते या बैठे बैठे मसल सो नहीं जाते, बोलते हैं कि मेरे टांग सो गई है, कुछ हो गया, तो वो उसको बोलते हैं मसल पैरालिसिस। ये नहीं कि बिल्कुल ही खत्म हो गया मसल, नहीं, वैसा कुछ नहीं, कुछ टाइम के लिए। कई लोगों को आम होते हैं, बहुत जल्दी होते हैं, फ्रीक्वेंटली होते हैं, ऐसे चलते फिरते हो गए या बैठे बैठे हो गया, तो वो उसको हम क्या बोलेंगे, मसल पैरालिसिस, ठीक है। तो ये क्या हो गया है, ये कौन सी डिजीज आ गई, बेरी, ठीक है। तो ये क्या था, B1 को हम बोलते हैं थायामीन। B2
B2 को क्या बोलते हैं, इसका नेम है राइबोफ्लेविन, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, राइबोफ्लेविन। अब राइबो जो फ्लेविन है B2, इसका एक बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्या इसका अदर नेम है, इसको हम बोलते हैं येलो विटामिन। अब इसको येलो विटामिन क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा रिचली प्रेजेंट होता है काउज मिल्क में। काउ मिल्क में अगर आपने देखा होगा, काउ मिल्क में और बफेलो मिल्क में एक डिफरेंस होता है। जो काउ मिल्क होता है वो हल्का सा येलोइश होता है। वो कैसे पता चलेगा आपको, जब आप उसके ऊपर मलाई आती है ना, तो उसके ऊपर जो मलाई आती है वो थोड़ी सी हल्की सी येलोइश होती है काउ मिल्क में, बट वेयर जो बफेलो होता है वो वाइट ही होता है। तो वो क्यों, बिकॉज उसमें सबसे ज़्यादा अमाउंट में B2 जो है वो होता है, तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, येलो विटामिन। विटामिन B2, उसमें B2 होता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, येलो विटामिन, ठीक है, बिकॉज लाइट येलो कलर इन काउज मिल्क इज ड्यू टू B2, विटामिन B2। फंक्शन क्या है इसका, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी सेल्स एंड मेटाबोलाइज फूड। इसलिए जब छोटा बच्चा होता है, जब उसको फर्स्ट टाइम या जब दूध स्टार्ट करते हैं उसको मिल्क, तो उसको काउज मिल्क ही ज़्यादा दिया जाता है, बिकॉज इट इज़ मोर न्यूट्रिएंट दैन दी अदर टाइप ऑफ मिल्क, राइट। अब इसकी डेफिशिएंसी क्या है, क्रैक्स इन स्किन एंड रेड आइज। क्रैक्स इन स्किन का क्या मतलब होगा, ड्राइनेस, ड्राइनेस, ठीक है, क्योंकि वो जो ये विटामिन B2 है ये हाइड्रेट करता है स्किन को, सो ये करता है क्रैक, क्रैक्स मतलब डिहाइड्रेशन। ठीक है, तो नेक्स्ट ये आ गया विटामिन B2 अंडरस्टूड। तो इसका अदर नेम क्या है, येलो विटामिन, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास विटामिन B3। B3 का केमिकल नेम है नायासिन और निकोटिन एसिड। ये सबके नाम याद रखने हैं आपको, ठीक है, नायासिन और निकोटिन एसिड। अब नायासिन और निकोटिन एसिड का क्या काम है, इनका काम है इट हेल्प्स बॉडी सेल्स टू ग्रो एंड वर्क करेक्टली। कुछ नहीं, सिंपल जनरल काम है इसका, बट इसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है, पेलेग्रा। पेलेग्रा का क्या मतलब है, इन्फ्लेम्ड स्किन। इन्फ्लेम्ड स्किन मतलब ऐसे ही जनरली किसी की जो स्किन होती है वो इन्फ्लेम्ड मतलब से सूजी सूजी सी रहती है, स्वेलिंग स्वेलिंग सी रहती है, या हल्का सा कहीं पे भी लग जाएगी तो एकदम से ऐसे स्वेल हो जाएगी, तो उसको हम क्या बोलेंगे, पेलेग्रा, ठीक है। देन विटामिन B4 नहीं होता है तो B5 है, ठीक है। तो B5 इज व्हाट, 5 का मतलब होता है पेंटा, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं पेंटोथेनिक एसिड, ठीक है। पेंट होता है ना, 5 मीन्स पेंट, पेंटा, तो पेंटोथेनिक किसको बोलते हैं, विटामिन B5 को। अब विटामिन B5 का काम है हेयर ग्रोथ एंड इन ग्रोथ हार्मोन्स की ग्रोथ करना, ठीक है। तो इसलिए इससे क्या होता है, अगर हेयर ग्रोथ है तो क्या होगा डेफिशिएंसी से, हेयर फॉल एंड डर्माटाइटिस। डर्माटाइटिस क्या होता है कि किसी को, हाँ, स्किन की एलर्जी होती है ना, इरिटेशन सी रहती है स्किन में, इचिंग होती है बहुत ज़्यादा, तो वो ड्राइनेस की वजह से ही आती है, ठीक है, ड्राई होती है स्किन। या डर्माटाइटिस मोस्टली लोगों को बालों में होता है, स्कैल्प में। डैंड्रफ होता है ना जिसको, एक होता है डैंड्रफ, एक डैंड्रफ का भी हाई लेवल होता है जिसमें पूरी पूरी ऐसे स्किन निकलती है फिर ड्राई हो के, स्कैल्प से ना पूरा पूरा ऐसे निकलता है, उससे बहुत इचिंग होती है, इरिटेशन होती है, तो उसको बोलते हैं डर्माटाइटिस। दैट अकर्स बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B5, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास विटामिन B6 एंड दैट इज पायरिडॉक्सिन। क्या बोलेंगे इसको, पायरिडॉक्सिन। इनमें आपने ये एज सच लर्न करने हैं, नो अदर ऑप्शन, ठीक है, नो अदर ट्रिक ऑल्सो। तो पायरिडॉक्सिन, पायरिडॉक्सिन का काम क्या है, इट इज वाइटल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ RBCs। RBCs क्या होंगे हमारे, रेड ब्लड सेल्स। तो रेड ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन में ये थोड़ा सा अपना काम करता है, दैट इज विटामिन B5 B6। तो अगर RBC की फॉर्मेशन कम होगी तो क्या होगा, ब्लड की फॉर्मेशन, ब्लड थोड़ा सा कम होगा, कम फॉर्म होगा, तो इसलिए इससे क्या होता है, माइल्ड अनीमिया। अनीमिया का क्या होता है, बॉडी में लेस हीमोग्लोबिन होना, ठीक है, जिसकी बॉडी में लेस हीमोग्लोबिन होता है या लेस हीमोग्लोबिन प्रोड्यूस होता है फॉर्मेशन में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अनीमिया। तो माइल्ड अनीमिया किससे हो सकता है, B6 की डेफिशिएंसी से हो सकता है, एंड सम अमाउंट ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। देन B6 के बाद आता है हमारे पास B7।
B7 जो है इज़ वेरी गुड फॉर योर हेयर बिकॉज इसको हम बोलते हैं बायोटिन, ठीक है। बायोटिन आपने सुना होगा, आजकल लोग बायोटिन के कैप्सूल्स भी लेते हैं फॉर हेयर फॉल के लिए, हेयर ग्रोथ के लिए। सो बायोटिन का जो अच्छा सोर्स है दैट इज़ योर, जितना भी एनिमल सोर्सेज ऑफ फैट्स होते हैं ना उसमें बायोटिन बहुत अच्छा होता है। इट हेल्प्स इन मेटाबोलाइजिंग प्रोटीन्स, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। मेटाबोलाइज का मतलब क्या होता है? डाइजेस्ट करना, डाइजेस्ट करना। हम बोलते हैं कि इसका मेटाबॉलिज्म बड़ा अच्छा है या मेरा मेटाबॉलिज्म बड़ा लो है, नहीं है अच्छा, नॉट गुड। मेटाबॉलिज्म होता है कि जब आपने खाना खाया तो कितनी जल्दी आपकी बॉडी ने उसको डाइजेस्ट करके उसमें से न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कर लिया। न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब अच्छे से करना, उसमें से एनर्जी निकालना, दैट इज़ मेटाबॉलिज्म, ठीक है। कि जितना आप खाना खा रहे हो वो कितना जल्दी आपकी बॉडी उसको यूज़ कर रही है, यूटिलाइज कर रही है, उसमें से न्यूट्रिशन निकाल रही है, दैट इज़ मेटाबॉलिज्म। तो ये क्या हेल्प करता है इन द मेटाबोलाइजिंग प्रोटीन्स, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट। मतलब जितना भी आप खा रहे हो प्रोटीन्स, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स, उसको अच्छे से क्या करना, एब्जॉर्ब करवाना, न्यूट्रिशन को अच्छे से निकालना उस खाने में से। कई बार क्या होता है कि बॉडी आपकी उस चीज़ को डाइजेस्ट ही नहीं अच्छे से कर पाती, मतलब ब्रेक डाउन करके उसमें से न्यूट्रिशन ही नहीं निकाल पाती। अंडरस्टूड? सो वो उस किसका काम है यहाँ पर? विटामिन B6 का, ठीक है। देन इट हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ केराटिन। केराटिन हमने क्या पढ़ा था, क्या है ये? प्रोटीन, ठीक है। ऑल्सो नोन एज विटामिन H। अब इसको विटामिन H क्यों बोला जाता है? बिकॉज ये गुड फॉर हेयर है। केराटिन का काम क्या है? हेयर की फॉर्मेशन करना, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज विटामिन H। ये होता है विटामिन H। कौन सा होता है? विटामिन B7, B7, ठीक है, B7। नेक्स्ट आता है हमारे पास, अच्छा डेफिशिएंसी क्या है इसकी होगी? वही हेयर के लिए अच्छा है, तो हेयर फॉल, वाइट हेयर और ग्रे हेयर, पुअर ग्रोथ, लॉस ऑफ एपेटाइट। एपेटाइट क्या होगा? भूख कम लगना, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव B9। B9 जिसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं आयरन टैबलेट्स, जिसको बोलते हैं आयरन की टैबलेट्स ले रहे हैं हम, तो एक्चुअल में वो आप लोहा नहीं खा रहे हो, आयरन नहीं खा रहे हो, ठीक है। सो आयरन क्या होता है? फॉलिक एसिड और मैलिक एसिड, ठीक है। B9 का क्या बोलते हैं हम? फॉलिक एसिड और मैलिक एसिड। रिच सोर्सेज योर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, इनमें सबसे ज़्यादा हाई अमाउंट ऑफ ये आयरन होता है। Then it is essential for making DNA and RNA, important for females, ठीक है। फीमेल्स के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी, जब फीमेल्स प्रेग्नेंट होती है तो उस टाइम पर डॉक्टर उनको आयरन जो है वो प्रिस्क्राइब करता है। वाई? बिकॉज वो हेल्प करता है आपका हीमोग्लोबिन बनाने में। आयरन इन अवर बॉडी इज रिक्वायर्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, खून बनाने में, दैट इज़ वाई हम आयरन को इनटेक करते हैं। सो अगर इसकी डेफिशिएंसी होगी तो ऑब्वियसली ब्लड रिलेटेड ही होगी, तो वो क्या होता है? मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया, और एक होता है स्पाइना बिफिडा। अब ये दोनों बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। स्पाइना बिफिडा पे नंबर ऑफ टाइम्स JKSSB ने क्वेश्चन जो है इसमें से पूछे हैं। अब होता क्या दोनों? पहले मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया समझते हैं। लेट्स सपोज एक नॉर्मल साइज ऑफ RBC जो है वो इतना होता है, ठीक है, वो इतना होता है। तो क्या हो गया कि उसकी डेफिशिएंसी से क्या हो गया कि ये जो RBC है ये अपने आप ही जो है फूलना शुरू हो जाता है, ठीक है, ग्रो करना शुरू हो जाता है। तो इतने से ये कितना हो गया? इतना हो गया। तो मेगैलो, मेगा का मतलब क्या होगा? मेगा मीन्स बड़ा। तो जो RBC है इसका साइज जो है वो इंक्रीज हो जाता है, इसका साइज इंक्रीज हो जाता है। अब आपको पता है कि बलून का एक पर्टिकुलर साइज है कि वो इतने तक की फूलेगा, जब आप उसको ज़्यादा फुलाओगे तो वो बर्स्ट कर जाएगा। तो ये इसके बाद क्या हो जाता है? बर्स्ट हो जाता है। तो इससे क्या हो रहा है? द लॉस ऑफ ब्लड हो रहा है। RBC जो है वो हो रहे हैं, बर्स्ट हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, उनका अमाउंट जो है वो कम हो रहा है। तो अल्टीमेटली क्या कम हो रहा है? ब्लड कम हो रहा है। सो इसको हम बोलते हैं मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया, ठीक है। मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया क्या होता है? जब RBC अपने साइज से इंक्रीज करता है और अल्टीमेटली बर्स्ट हो जाता है, तो उससे क्या हो रहा है? द अमाउंट ऑफ RBC इज गेटिंग लो, डिक्रीज हो रहा है, तो इसलिए हमें क्या हो रहा है? अनीमिया हो रहा है। अंडरस्टूड? ये हो गया मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया। स्पाइना बिफिडा क्या होता है? स्पाइना बिफिडा होता है आपके फीटस में, ये हमेशा याद रखना है। किस में होएगा?
फीटस में, फीटस क्या होगा, अनबॉर्न बेबी, ठीक है। जब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर फीमेल को आयरन की डेफिशिएंसी हो जाती है, विटामिन B9 की डेफिशिएंसी हो जाती है, तो उस टाइम पे क्या होगा, तो जो फीटस होगा उसकी स्पाइना का बिफिडा का मतलब क्या है कि जो उसकी स्पाइनल कॉर्ड से जितनी भी आगे वेन्स और स्पाइनल कॉर्ड की फॉर्मेशन है वो डिस्ट्रोफी हो जाएगी, मतलब वो अच्छे से डेवलप नहीं कर पाएगा और ब्लड की सप्लाई अच्छे से नहीं जा पाएगी, तो जो फीटस है वो उसकी डेथ हो जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्पाइना बिफिडा। So there is malformation in the spinal cord of the fetus, that is why it is called as spina bifida। समझ आए ये चीज़। दो डिजीजेज हैं जो किससे हो रही हैं, विटामिन B9 से हो रही हैं। B9 को हम क्या बोलते हैं, फॉलिक एसिड और मैलिक एसिड, और इसकी डेफिशिएंसी से क्या हो रहा है, मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया एंड स्पाइना बिफिडा। और स्पाइना बिफिडा किस में होता है, फीटस में होता है, अनबॉर्न बेबी में होता है। अंडरस्टूड, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास विटामिन B12 लास्ट, दैट इज कोबालामीन और साइनोकोबालामीन, ठीक है। कोबालामीन और साइनोकोबालामीन को हम ब्लू विटामिन भी कहते हैं, क्यों, क्योंकि इसमें क्या होता है, कोबाल्ट। कोबाल्ट क्या है, एक मेटल है, ठीक है। तो कोबाल्ट की प्रेजेंस में इसके अंदर प्रेजेंट होता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, ब्लू विटामिन। कोबाल्ट का कलर ब्लू होता है, तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, ब्लू विटामिन। और इसका अदर नेम क्या है, कोबालामीन और साइनोकोबालामीन। नाउ B12 इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर नर्वस सिस्टम, ठीक है। आपकी नर्वस कोऑर्डिनेशन में जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कई लोगों को क्या होता है ना कि एक या तो एज में आके या मिडल एजेस में आके चलते चलते वो कहते हैं कि हमारी पता नहीं चलता, हमारी टांगों में ना अपने आप ही मतलब चलने शुरू हो जाती हैं, कुछ भी होता है तो वो गिर जाते हैं। तो वो क्या है, नर्वस कोऑर्डिनेशन जो है वो अच्छे से ठीक से नहीं होती है। तो वो जो नर्वस कोऑर्डिनेशन ठीक से नहीं हो रही है, दैट मे अकर बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ B12। सो B12 का काम क्या है, फॉर्मेशन ऑफ RBC एंड फॉर द हेल्दी नर्वस सिस्टम। हेल्दी नर्वस सिस्टम का मतलब क्या है कि वो इसमें क्या कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन को हेल्प कर रहा है अच्छे से कोऑर्डिनेट करने के लिए। सो इसकी डेफिशिएंसी से क्या होगा, परनीशियस एनीमिया। तो परनीशियस एनीमिया क्या है, फटीग एंड वीकनेस। फटीग मतलब थकावट रहना और वीकनेस फील होना, कमज़ोरी फील होना, तो उसको हम क्या बोलेंगे, परनीशियस एनीमिया। और ये किसकी वजह से हो रहा है, B12 की वजह से हो रहा है, डेफिशिएंसी से हो रहा है। अंडरस्टूड, यहाँ तक विटामिन सारे समझ आ गए। 4 टाइप्स ऑफ फैट सॉल्युबल हमने पढ़े एंड 8 टाइप्स ऑफ हमने 9 टाइप्स ऑफ हमने वाटर सॉल्युबल पढ़े। विटामिन C एंड B की 8 टाइप्स पढ़ी हमने। B कौन कौन से होते हैं, B1, B12 बस, ठीक है, ये होते हैं। ये था हमारा विटामिन्स। मिनरल्स पढ़ लेते हैं, थोड़ा छोटा सा ही है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। अच्छा, अब एज सच मिनरल्स पे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आज तक यही पूछा जाता है कि मिनरल्स मैक्रो है या माइक्रो है, ठीक है। मिनरल्स में अभी तक कोई भी डेफिशिएंसी डिजीजेस एज सच नहीं पूछी जाती है भी नहीं है, क्योंकि इनकी जो डेफिशिएंसी डिजीजेस हैं वो रिलेटेड टू विटामिन्स ही हैं। तो डेफिशिएंसी डिजीजेस मोस्टली विटामिन से ही पूछी जाती है, मिनरल से नहीं पूछी जाती। मिनरल से जो क्वेश्चन आता है वो ये क्वेश्चन आता है विच अलॉन्ग फॉलोइंग जो मिनरल्स हैं दैट इज माइक्रो और मैक्रो, तो वो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर, ठीक है। 2 टाइप के मिनरल्स हमने बोला कि मिनरल्स का काम क्या है, इट कंट्रोल्स मेटाबॉलिक एक्टिविटीज इन द ह्यूमन बॉडी एंड इट इज रिक्वायर्ड इन वेरी स्मॉल अमाउंट। जितनी अमाउंट में हमें विटामिन चाहिए ना, उससे भी कम अमाउंट में हमें क्या चाहिए, मिनरल्स चाहिए। बिकॉज अल्टीमेटली इनका भी काम क्या है, एनर्जी नहीं दे रहे हैं ये भी कुछ और एसेंशियल वर्क जो है हमारी बॉडी में वो कर रहे हैं, छोटे छोटे काम, ठीक है। सो फर्स्ट आ जाते हैं हमारे पास मैक्रो मिनरल्स। मैक्रो मिनरल्स में आ जाता है हमारे पास कैल्शियम। अब आप देखो यही चीज़ें आपने विटामिन्स में भी पढ़ी है, ठीक है। तो कैल्शियम किसके लिए चाहिए हमें, रिक्वायर्ड फॉर बोन्स, टीथ, नेल्स एंड हेयर, ठीक है। तो ये आ गया आपका मैक्रो मिनरल कैल्शियम। देन सोडियम एंड क्लोरीन। सोडियम एंड जो क्लोरीन है ना, ये ऐसे सॉल्ट्स हैं, इनको सॉल्ट बोलेंगे। ये ऐसे सॉल्ट हैं जो हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वाई, बिकॉज सोडियम और क्लोरीन की वजह से ही आपका जो है सिग्नल एक जगह से दूसरी जगह पर जाता है, ठीक है। तो अगर आपकी बॉडी में नमक की कमी हो, जैसे ना कुछ ये होते हैं बॉडी बिल्डर्स होते हैं, वो क्या करते हैं
कि वो करते हैं ना अपनी बॉडी को एकदम श्रिंक करते हैं ताकि उनकी वो जो मसल्स हैं वो पूरी बाहर दिखे। कुछ जब कॉम्पिटिशन्स वगैरह होता है तो वो क्या करते हैं, सॉल्ट का इंटेक बिल्कुल बंद कर देते हैं। तो उससे क्या होता है कि आपकी बॉडी श्रिंक हो जाती है। श्रिंक कैसे होती है, मसल श्रिंक होते हैं और जो नर्व्स हैं वो बिल्कुल ऐसे श्रिंक हो जाती हैं। बट वो आप ज़्यादा देर तक नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप सॉल्ट नहीं करोगे तो इंसान पागल हो जाता है, कुछ ना कुछ अपने आप ही हरकतें होनी शुरू हो जाती हैं। सो इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर योर नर्वस सिस्टम। जितना भी सिग्नल जा रहा है एक जगह से दूसरी जगह, इट इज़ ऑल अकरिंग विद द हेल्प ऑफ सोडियम एंड क्लोरीन, राइट। Then next is your potassium, also very important for your nervous system and it is required for kidney, liver and blood, ठीक है। मैग्नीशियम रिक्वायर्ड इन योर मसल्स, मसल के जितना भी मूवमेंट है उसमें मैग्नीशियम का काम है। देन सल्फर एंड फॉस्फोरस रिक्वायर्ड इन मसल्स, टीथ एंड बोन्स, है ना। जितना भी आप टूथपेस्ट यूज़ करते हो ना उसमें फॉस्फोरस प्रेजेंट होती है, इट इज़ गुड फॉर योर टीथ, ठीक है। देन ये थे आपके मैक्रो मिनरल्स, कौन कौन से, कैल्शियम, सोडियम, क्लोरीन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सल्फर और फॉस्फोरस, राइट। नेक्स्ट आता है हमारे पास माइक्रो। माइक्रो मीन्स जो उससे भी कम अमाउंट में चाहिए बट वेरी इंपॉर्टेंट। पहला ही देख लो क्या है, आयरन है इंपॉर्टेंट, वेरी मच इंपॉर्टेंट। सो इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर ब्लड, आरबीसी, ये हमें बताइए, ठीक है। देन माइक्रो मिनरल्स में हमारे पास आता है जिंक विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर योर सलाइवा। सलाइवा और टीयर्स में आपके जिंक प्रेजेंट होता है, उनकी हेल्प से जो है वो बनता है। स्वेट हो गया आपका, तो इंसुलिन हार्मोन, इसको भी बनाने में कौन हेल्प करता है, जिंक, राइट। कोबाल्ट, कोबाल्ट इज रिक्वायर्ड फॉर योर ब्लड, जो B12 में था, ठीक है। देन आयोडीन, आयोडीन आपको पता है थायराइड ग्लैंड में इम्पॉर्टेंट है। अगर आयोडीन नहीं होगा तो डेफिशिएंसी डिजीजेस भी होती हैं, गोइटर, है ना। गोइटर क्या होता है, थायराइड ग्लैंड को स्वेल हो जाता है उसकी डेफिशिएंसी से, उसको हम बोलते हैं हम क्या, गोइटर। समझ आई ये चीज़। तो ये सब चीज़ें। अब मिनरल्स के बारे में एक चीज़ और हमने थोड़ा छोटा सा पॉइंट है, दैट इज मिनरल्स को हम कभी भी अकेले नहीं लेते, इनको हम हमेशा कंपाउंड्स में लेते हैं, ठीक है। कंपाउंड मतलब अकेला मैं कोबाल्ट नहीं खाऊंगी, अकेला मैं सोडियम नहीं लूँगी। मैं गई लैब में, वहाँ पे मैंने देखा सोडियम पड़ा है, चल उठा के तो खा लिया, नो, इट इज़ हार्मफुल। हमेशा जब भी आप दवाई लेते हो ना, कभी ये अब आप घर जाओगे तो आपके पास पक्का किसी ना किसी के पास मल्टीविटामिन की कोई मेडिसिन होगी, तो अगर आप उसमें खोल के देखोगे इट इज़ ऑलवेज प्रेजेंट इन कंपाउंड्स। मतलब कंपाउंड मतलब ये अकेले नहीं होंगे, इनके साथ और एक दो चीज़ों को ऐड किया होगा, ठीक है। वाई, बिकॉज इट मे बी फेटल फॉर यू। अकेला अगर हम इनको इनटेक करेंगे तो ये हमारे लिए हार्मफुल हो सकते हैं। सो दैट्स वाई वी ऑलवेज टेक वाइटामिन, पर्टिकुलरली मिनरल्स इन कंपाउंड फॉर्मेशन। समझ आया। यहाँ तक था हमारा न्यूट्रिशन का फर्स्ट पार्ट, दैट इज मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। अंडरस्टूड, समझ आया। जितना भी किया है इसको रिवाइज करना है घर जाके, कल संडे है तो मंडे को क्विक क्वेश्चनिंग होगी यहाँ पर, ठीक है, तो उसको रिवाइज करके आना। दे देंगे, कर देंगे प्रोवाइड। अच्छा, मतलब लिखा नहीं है था कुछ, चलो ठीक है, दे देंगे, ठीक है। समझ आया ये चीज़, तो ये आपने पूरा करना है। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे न्यूट्रिशन अलग से आगे, ठीक है। एनी डाउट इन ऑनलाइन प्लीज पूछ सकते हो साहिल। चलो ठीक है, सो विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास, ओके, बाय बाय।